सविता का तेजस ब्रह्मवर्चस कहलाता है। उसी को ओजस तेजस मनस वर्चस कहते हैं। पवित्रता, प्रखरता और प्रतिभा के रूप में इसका प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। सविता की आलोक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश की विधि पहले ही ऐसा अनुभव कराती रही कि शरीर में बल, मस्तिष्क में ज्ञान और हृदय में भाव साहस भर रही है। पीछे अनुभव होने लगा कि अपनी समूची सत्ता ही अग्नि पिंड के, ज्योति पिंड के समान बन गई है। नस नस में, कण कण में अमृत संव्याप्त हो रहा है। सोम रस पान जैसी तृप्ति, तुष्टि, शांति का आनंद मिल रहा है। संक्षेप में यही है हमारी 4 घंटा नित्य की नियमित उपासना का उपक्रम। यह समय ऐसी अच्छी तरह कटता रहा मानो आधे घंटे में ही समाप्त हो गया। कभी न ऊब आई, न थकावट और न ही जम्भाई। हर घड़ी नसों में आनंद का संचार होता रहा और ब्रह्म सानिध्य का अनुभव होता रहा। यह सहज, सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रही। न कभी गणना करनी पड़ी, न कभी गर्व हुआ, न परिणाम की अपेक्षा मन में उठी। जिस प्रकार दिनचर्या के अन्य कार्य सहज सरल हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास बैठना भी एक ऐसा कार्य है जिसे किए बिना अब हमारे लिए एक दिन बिताना तक संभव नहीं है। नियत घंटे तो उपासना के ऐसे हैं जैसे नशा पीने, ताड़ी खाने में जाने का। जो पिया है उसकी खुमारी तो 24 घंटे बनी ही रहती है। अपने को भगवान में और भगवान के अपने में अनुभव करते हुए क्षण गुजरते रहते हैं। मना स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां भी सरल स्वाभाविक लगती हैं। न हर्ष होता है न शोक, चारों ओर आनंद का समुद्र जैसा लहलहाता दिखता है। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी और पीछे भी। जिधर भी चलते हैं वह साथ ही चलता है। बॉडी गार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद की समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। उसकी उपस्थिति में न निश्चिंतता की कमी है न निर्भयता की। आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली जिस श्रद्धा को लंबे काल से संजोया गया है, वह अब साक्षात भगवती की तरह अपनी उपस्थिति और अनुभूति का परिचय हमेशा देती रहती है। तो ये था आज हमारी वसीयत और विरासत का 10वां भाग। आशा करती हूँ आप सभी लोग इसके सारे ही भाग अवश्य ही सुन रहे होंगे और अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ऐसा गुरुदेव के बारे में जानने के लिए मिल रहा है, जिससे गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो थोड़ी और बढ़ रही है। वैसे मैंने ये पढ़ी तो पहले भी थी, पर थोड़ा सा विस्मृत सी हो गई थी, थोड़ा सा मैं भूल गई थी काफ़ी सारी चीज़ें। अब दोबारा पढ़ने में, क्योंकि मैंने शायद इसको 10-12 साल पहले पढ़ा था, 10-12 साल बाद पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है नई नई जानने को मिल रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि गुरुदेव और माता जी दोनों की ही जीवनी को आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुने, समझें और जितना अंश हो सके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सारी ही बहन और भाइयों से विदा लेती हूँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।